हाँ जी, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी आज तक जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित, उन सारे वाक्यांशों को एक जगह करके इस क्लास में आपको दिया जाएगा, जिससे कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आप चतुश्रेणी ले लो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी ले लो, चाहे हाईकोर्ट चतुश्रेणी ले लो, आपके सब इंस्पेक्टर की ले लो, हाईकोर्ट एलडीसी की ले लो, उन सारी परीक्षाओं के लिए मेरा पर्सनली मानना है कि आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, इसमें लिमिटेड हम कम से कम समय में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप एक रिवीजन मोड में इस क्लास को ले सको। और बार बार किसी चीज़ को अगर हम रिपीट करते हैं तो वो उसके याद होने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से हम इस क्लास को लेंगे। तो बिना आपका कीमती समय गवाए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। और प्रयास रहेगा इसमें करीबन 120 या 121 के आसपास जो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनको हम 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन पहला है जिजीविषा, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है तितिक्षा और चौथा है मुमुक्षु। तो इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुमुक्षु। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन है, युत्सु का अर्थ है युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला या दूसरों को लेने वाला। इसका जो आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये वापस वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपके जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पहला है पितासा, दूसरा बुभुक्षा, तीसरा है जिज्ञासा और चौथा है तितिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा तितिक्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है तपस्वी, दूसरा सन्यासी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा पिपासु। इसका जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पिपासु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सेवा करने की इच्छा के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है शुश्रूषा, दूसरा है सेवाकामी, तीसरा है सेवेच्छा और चौथा है सेवा कामना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा शुश्रूषा। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है चिकित्सा, ऑप्शन नंबर 2 जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासा और ऑप्शन नंबर 4 जिजीविषा। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जिजीविषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। पहला है युत्सा, दूसरा है मुमूर्षा, तीसरा है जिजीविषा और चौथा है उत्सर्गेच्छा। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा मरने की इच्छा के लिए हो जाएगी मुमूर्षा, जिजीविषा जीने के लिए, मुमूर्षा मरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाक्यांश के लिए एक शब्द में संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। कोई काम करने की इच्छा चिकित्सा, बार बार युद्ध करने की इच्छा युत्सा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु, रचना करने की इच्छा शिष्यरक्षा। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन जो तीसरा है ये आपका तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ईशान, ऑप्शन नंबर 2 वायव्य, ऑप्शन नंबर 3 आग्नेय, ऑप्शन नंबर 4 नैऋत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आग्नेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका जो
राइट आंसर वो आपके हो जाएगा नैऋत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। इसका जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईशान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे है? अच्छा 13 ये संध्या और रात्रि के बीच का समय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है गोधूली, ऑप्शन नंबर 2 शाम, ऑप्शन नंबर 3 है रात, ऑप्शन नंबर 4 है छाया। छाया आपको पता ही है दोपहर को होती है, और जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो है गोधूली समय। जो गायें हैं जो चरने जाती है खेतों में, वो शाम को जब आती है तो अपने पैरों से जो धूल को उड़ाती हुई जाती है, इसलिए इसको गोधूली बेला कहते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिनट। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 14, आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द किस क्रमांक में है? पहला है तमिस्त्रा, दूसरा है नक्तम, तीसरा शर्वरी और चौथा है निशित। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपके होगा निशित। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत जिसे जीता न जा सके, अजय बिना वेतन काम करने वाला, अवेतनिक, दोपहर के बाद का समय पूर्व है। तो ऑप्शन जो 4 है वो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि पूर्वाह्न जो दोपहर के पहले का समय होता है उसको पूर्वाह्न बोलते हैं, और जो बाद का समय तो उसको अपराह्न बोलते हैं। ये आपके गलत हो जाएगा। 16, दूसरों की त्रुटियां दोष खोजने वाला कहलाता है। पहला है समीक्षक, दूसरा है समीक्षण, तीसरा छिद्रान्वेषण, चौथा छिद्रान्वेषक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छिद्रान्वेषक। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, जो अधर्म करने से डरे, धर्मवीरू, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठाकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत। इसका जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्याय दोष टूटने वाला सिद्धांतवासी होता है, ना कि तथ्यान्वेषी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। 2 चुगलखोर, 3 दुष्ट, 4 आलोचक। इसका जो राइट आंसर होगा वो आगे होगा आपके छिद्रान्वेषी, जो हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहता है। तेरे में ये कमी है, तेरी ये गलती है, उसको हम छिद्रान्वेषी बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंद्रियों से संबंधित है, वह है इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख, इंद्रियातीत। तो इसका जो आपके राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंद्रिय। इंद्रियों से संबंधित कहलाता है इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर 2 जितेंद्रिय, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रिय गोचर, ऑप्शन नंबर 4 इंद्रिय निग्रह। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर 1 अतीन्द्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं सन्यासी, जो सांसारिक मोह माया से हट चुका है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो फालतू झमेले पड़ता ही नहीं है, वो सन्यासी। मतलब जो उसने सन्यास ले लिया, बाकी दुनियादारी से दीन दुनिया जितनी भी उससे सन्यास ले लिया। साधु भी इसी के मतलब आसपास का शब्द है। तीसरा होता है इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता हो, जैसे मेघनाथ था रावण का पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपके इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अधिक खर्च करने की इच्छा जिसके बिना कार्य न चल सके। तो इसका आपके जो राइट आंसर होने वाला वो होता है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा। जैसे कोई चाहे सरकारी जॉब हो, कुछ भी हो, एक जैसे होता है हमारे मन में ये तो चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पाना ही है इस चीज़ को, तो मतलब हासिल करना ही है, तो उसको हम अभिप्सा बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। चलिए 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, मिनट हुए हैं 11। तो उम्मीद है कि 1 घंटे में हम इसको जो 120 हमारे हैं वाक्यांश के लिए एक सब उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आगत पतिका, ऑप्शन नंबर 2 है प्रेषित पतिका, ऑप्शन नंबर 3 है प्रवस्त्य पतिका और ऑप्शन नंबर 4 है आगमिष्यत पतिका। तो इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोपित पतिका, ऑप्शन नंबर 2 है आगत पतिका, ऑप्शन नंबर 3 है गत पतिका, ऑप्शन नंबर 4 है तप्त पतिका। तो इसका जो आपके राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आगत पतिका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, स्त्रीण शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ये आपने कहीं सुना भी होगा बहुत बार, अगर नहीं सुना है या तो मैं बताता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कई लोग ऐसे, उनको देखने में ऐसा लगता है कि वो लड़के हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें होती हैं या उनका जो रहन सहन होता है बोलने का चाहे चलने का, तो वो लड़कियों का सा होता है। तो उनके लिए काफ़ी शब्द और भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन किसी को भी एक हीन भावना से देखना सही नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। फिर वो सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जिस लड़के का व्यवहार लड़कियों जैसा होता है उसको बोलते हैं स्त्रीण। तो इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो हो जाएगा स्त्रियों से मोह कर रखने वाला नहीं, स्त्रियों से स्वभाव वाला। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आप इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर पहला षोडशी, ऑप्शन नंबर 2 है बालिका, ऑप्शन नंबर 3 है सैमी और ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला हो जाएगा षोडशी। मतलब 16 साल की जो बालिका है उसको षोडशी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, ऑप्शन नंबर 2 मितभाषी, ऑप्शन नंबर 3 अतिभाषी, 4 मृदुभाषी। तो इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो हो जाएगा मितभाषी। लघुभाषी मतलब जो थोड़ा बोलता हो, मितभाषी जो कम बोलता हो, अतिभाषी मतलब जो जरूरत से ज़्यादा बोलता हो, मृदुभाषी जो मतलब बोलने में मिठास रखता हो। तो इसका जो आपकी आंसर होने वाला है वो जाए ऑप्शन नंबर 2 मितभाषी। लघुभाषी बहुत कम बोलने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश किसी भी वस्तु का, देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल। शब्द सार्थक नहीं है। आपको है और नहीं का इसका मतलब मैं बोलूँगा कि स्पेशली ध्यान रखने, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी गड़बड़ करवाती है एग्ज़ाम में। हम थोड़ा सा गलत जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा आपके कड़वी बातें सुनने वाला। कटुभाषी नहीं, सुनने वाला नहीं होता, जो कड़वी बातें बोलते हैं उसको कटुभाषी कहते हैं। जैसे हमारे घर वाले हुए, हमारे रिश्तेदार हुए जो चलते हैं, ये सब मिल मिला के ये सारे कटुभाषी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो मीठा बोलता है। मृदुभाषी जो बिना विचारे बोलता है, जो कम बोलता है। मितभाषी जो धीरे धीरे बोलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो कम बोलता है, 29 नंबर का हो जाएगा जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है जिसका काम सिद्ध हो चुका हो? कृतार्थ। कौन सा विकल्प असंगत? अच्छा गलत पूछ रहा है। केवल उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, ये सही है। जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, ये भी सही है। जो कम बोलता है, मिष्टभाषी। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका गलत है, क्योंकि जो कम बोलता है उसको मिष्टभाषी कहते हैं। मिष्टभाषी उसको कहते हैं जो मीठा बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है बातूनी, ऑप्शन नंबर 2 अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर 3 वाक्पटु और ऑप्शन नंबर 4 जो वाकजाल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाक्पटु। मतलब जो बोलने में बहुत चतुर हो, जैसे हमारे राजनेता हुए, जो काफ़ी टीचर्स हुए, या और भी जिन्होंने अच्छा मतलब अध्ययन कर रखा है, उनसे जब आप बातें करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मतलब जो सामने वाला है हमारा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। क्योंकि हर चीज़ का तत्परता से जवाब देना, बिल्कुल सोचना नहीं। आप किसी भी सेक्टर से उठा के प्रश्न पूछ लो, हर प्रश्न का जवाब वो ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने उस विषय में PhD कर रखी हो। या जो बोलने में काफ़ी होशियार होते हैं, जो बोलने, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हुए BJP वाले, वे उससे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, फिर भी अपनी अपनी है, सबका मानना है, कौन सही कौन गलत है हमको होते हैं बताने वाले। तो वाकपटु होते हैं जो बोलने में काफ़ी चतुर हो। राजनीतिक जो नेता हैं वो आपको ज़्यादातर वाकपटु ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर 1 है निरापद, ऑप्शन नंबर 2 निष्पक्ष, ऑप्शन नंबर 3 तटस्थ, ऑप्शन नंबर 4 दत्तचित्त। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब भाई मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ, मुझे ना तो राइट से मतलब है ना लेफ्ट से। मैं मतलब बिल्कुल जो मेरी खुद के विचार में उन पे रहने वाला हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये सही है ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है। ऑप्शन नंबर 1 अकल्पित, ऑप्शन नंबर 2 अकल्पनीय, ऑप्शन नंबर 3 अप्रत्याशित और ऑप्शन नंबर 4 आशातीत। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा, जैसे कई घटनाएं ऐसी होती है जो किसी को आशा ही नहीं होती है, वो घट जाती है, फिर लोग बोलते हैं कि ये तो अप्रत्याशित हो गया, हमें तो बिल्कुल भी ऐसी आशंका नहीं हुई कभी कि ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन नंबर 2 जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, ऑप्शन नंबर 4 जो कम जानता हो। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा जो बहुत जानकार हो। बहुज्ञ मतलब काफ़ी क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाला जो भी होता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं, जो काफ़ी कुछ जानता है। अल्पज्ञ होता है जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। जो काफ़ी सेक्टर का नॉलेज रखता है बंदा, या हर चीज़ में जो उसने थोड़ा बहुत ज्ञान ले रहा था वो बहुज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जिनको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अब मैंने आपको बताया था, ये लो आपका क्वेश्चन भी आ गया। अनभिज्ञ जिसको कुछ पता ना हो, अभिज्ञ जिसको पता ना हो, अल्पज्ञ जो थोड़ा बहुत, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। मतलब ज्ञान तो है लेकिन थोड़ा बहुत किसी चीज़ का प्रॉपर ज्ञान जो है उनको नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्पज्ञ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। अल्पज्ञ, अज्ञ, अज्ञ, अविज्ञानी। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ विज्ञ सुना होगा आपने। जो कुछ न जानता हो उसके लिए आपका राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञ। जो कुछ न जानता हो, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो बहुत ज़्यादा जानता हो बहुज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, जैसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजानत, अगम्य, अज्ञ, अशक्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 38, जिसमें अपना
जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। हास मतलब किसी चीज़ का, जैसे हास मतलब कम होना है, इस सेंस में हास का प्रयोग किया जाता है। व्यंग्य मतलब किसी पर टोंट मारना। और जो हंसी है, एक तो ऐसे नॉर्मल हंसी, एक होते हैं कि किसी की तरफ देख के या इशारा करके हंसना, तो वो मतलब एक तरह उपहास हो गया कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं किसी बात पे, तो वो उसको उपहास बोलते हैं। उसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, उपहास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 परिज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 विवेक, ऑप्शन नंबर 4 विद्वता। उसका जो राइट आंसर है वो आपके होने वाला है विवेक। मतलब किसी भी हमें ज्ञान होना चाहिए, जैसे जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हुई है कि उनके अनुसार ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है। हमें अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज़ें गलत और कौन सी सही है, लेकिन वही है कि हम अपने खुद के ही ऐसी आदतों से विवश होते हैं कि हम सही गलत में पहचान नहीं कर पाते हैं। हमें अच्छे से पता होता है कि हम अगर किसी जानवर को या किसी जो भी भगवान ने बनाए उनको अगर कष्ट देंगे, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, इसको तो मार दिया भगवान, मेरे को तरक्की देना, मेरा ध्यान रखना, तो वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ बेकार है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि मतलब ये भी जीव है, उनका हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि ये तो जी नहीं रहे हैं, इनका क्या ही मतलब है यहाँ पे, बार बार में आ जाते हैं, तो कहीं कुत्तों को मारते हैं, कहीं जीव को मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हमें विवेक होना चाहिए कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, लेकिन वो होता भी है, लेकिन हम जानबूझ के गलतियाँ करते रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 संदेह रहित, ऑप्शन नंबर 2 निश्चित, ऑप्शन नंबर 3 सुनिश्चित, और ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चित। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा संदेह रहित। 1 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं। मक्खी चूस, कंजूस, मक्खी चूस, एक सेंस में मितभोजी, कम भोजन करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 मितव्ययी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा मितव्ययी। कम या नफा तुला खर्च करने वाले क्या बोलते हैं? मितव्ययी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूप मंडूक। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वस्त। वह जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी। इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी। अपव्ययी जो ज़्यादा खर्च करता है उसको बोलते हैं, कम खर्च करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यानी किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, जो बात परंपरा से प्रचलित है। क्या कहा इसका पता न हो, जिसे लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता हो। जिसे लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से इसका सही होगा। जो बात परंपरा से प्रचलित हो, मतलब जिनका कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से इसका 2 ही होगा, 2 या 4 में से एक होगा। मैं आपको इसको बाद में कमेंट में पिन कर दूँगा। ऑप्शन नंबर 44 है, आगी बड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। में बड़वानी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें से सही का चयन कीजिए। पेट की भूख के लिए, ऑप्शन नंबर 2 है मंदाग्नि के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है समुद्र में लगने वाली आग के लिए, और ऑप्शन नंबर 4 है कायाग्नि के लिए। तो यहाँ पे जो बड़वाग्नि का प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपके समुद्र में लगने वाली आग के लिए। तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, तथा पानी या समुद्र में लगने वाली जो आग होती है उसको बड़वाग्नि या वड़वाग्नि कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये देखिए वापस वही आ गया। तो इसका जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बड़वाग्नि।
जठराग्नि मतलब पेट में लगने वाली, और दावाग्नि जो आपकी होती है वो जंगल में लगने वाली आग। यज्ञाग्नि मतलब जो यज्ञ में जब हम यज्ञ करते हैं जो आग जलाते हैं उसको यज्ञाग्नि बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याकरण जानता हो। व्याकरण ऑप्शन नंबर 2 आचार्य, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरणीय, ऑप्शन नंबर 4 वैज्ञानिक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपके जो व्याकरण जानता हो। ऑप्शन नंबर 1 है जो व्याकरण, इसको व्याकरण को जानने वाले बोलते हैं व्याकरण, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जो किए हुए उपकार को न माने वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। पहला है ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ, जो मतलब किए हुए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। जैसे बहुत लोग आपने सुना होगा जो बोलते हैं कि भाई भगवान ने जो भी आपको दिया है जितना भी दिया उसके लिए आप कृतज्ञ रहो, भगवान के जो है आभारी रहो। लेकिन बहुत लोग नहीं रहते कि मेरे को तो भगवान ये नहीं दिया, मेरे को तो वो नहीं दिया, मतलब हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा कमियों पे ज़्यादा रहता है। हम उन चीज़ों पे कभी मतलब ऐसे फोकस कर ही नहीं पाते हैं कि भगवान ने कितना कुछ हमें ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं ये नहीं दिया वो नहीं, तो मतलब हम एक तरीके से कृतज्ञ न होकर कृतज्ञ हैं। तो उसका जो 2 नंबर ऑप्शन है कृतज्ञ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 जो किए गए उपकार को मानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ ने, ये नहीं मानता किए गए उपकार को। अल्पज्ञ जो कम जानता है। ऑप्शन नंबर 4 बहुज्ञ जो बहुत ज़्यादा जानता है। ऑप्शन नंबर 2 कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को मानता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। सबको एक सा देखने वाला समदर्शी, सब मतलब सबको समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी बोलते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, अच्छा असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है, अच्छा ठीक है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, लेकिन यहाँ पे कृतज्ञ दे रखा है जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व है, मतलब जो पहले हो चुका हो, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा आपको उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ना कि कृतज्ञ। तो उसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 मनन, ऑप्शन नंबर 2 व्याप्य ध्यान, ऑप्शन नंबर 3 मनवा, ऑप्शन नंबर 4 अन्य मनस्क। उसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 अन्य मनस्क। मतलब वैसे आपने देखा होगा बहुत बार आप क्लास में बैठे रहते हो, सामने क्लास चल रही है, टीचर्स बोर्ड में पढ़ाए जा रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ पे गोते खा रहे हैं कि कौन सी गलियों में, कभी इंस्टाग्राम की रील चल रही दिमाग में। तो मतलब होता है कि बैठे तो हम कहीं पे है और हमारा ध्यान जो कहीं और पे है। तो अन्य मनस्क मतलब जिसका मन कहीं और होता है उसको अन्य मनस्क बोलते हैं। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ी देर में हम आपके जो 50 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन हैं जो 60 के या 60 ही हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 वह जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्यामी, ऑप्शन नंबर 2 सन्यासी, ऑप्शन नंबर 3 स्वर और ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्यामी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्यामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। रोंगटे खड़े कर देने वाला लोमहर्षक, वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है सदावर्त, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर अन्य मनस्क। ये ऑप्शन जो 4 है ये आपका गलत है। अन्य मनस्क वो होता है जिसका मन कहीं और हो, ना कि अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों से कुछ मतलब है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निराकार, ऑप्शन नंबर 2 अगोचर, ऑप्शन नंबर 3 निर्गुण, ऑप्शन नंबर 4 निर्विकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अगोचर, जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत भी होता है। अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो,
जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। ऑप्शन नंबर 1 है जो उसका जिसका अनुभव हम इंद्रियों से न कर सकें, उसको अगोचर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए जो किसी अन्य से मिल गया हो। अंतर्भुक्त, जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता हो। दूरदर्शी, जो चिरकाल से चला आया है। चिरंतन, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन। एक शब्द असंगत विकल्प को चुनिए, ये हो गया ना ऑप्शन नंबर 2। जो किसी चीज़ के लिए आर पार देख सकता हो उसको दूरदर्शी उसको बोलते हैं। जो आने वाले समय जो है भविष्य है उसको देख सकते उसको दूरदर्शी बोलते हैं, ना कि जो आर पार देख सकता है उसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 1 सद्भावी, ऑप्शन नंबर 2 सज्जन, ऑप्शन नंबर 3 साधु, ऑप्शन नंबर 4 सदाचारी। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको पूछेगा ऑप्शन नंबर 4 सदाचारी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, नीचे की ओर लाना या खींचना जो बिना बुलाए आया हो। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। दय में हो जाएगा 2। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष। ए में 3 हम देखते हैं कहाँ कहाँ है। इसमें भी एक में भी ए में 3 है और इसमें भी ए में 3 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज ए में 3। देखते हैं ए में 3 कहाँ का है। ए में 3 है आपके स में है और द में है। चलिए अगले देख लेते हैं। जिसकी गिनती पहले हो। अग्रणी बी में 4, बी में 4, ब में 4 कहाँ कहाँ है। जिसकी गिनती पहले हो, बी में 4। इस ऑप्शन में उल्टा सुल्टा लग रहा है मेरे को कुछ। ऑप्शन नंबर 3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए में हो जाएगा अग्रज, गिनती पहले हो। बी में हो जाएगा 1 अग्रणी, सॉरी हाँ अग्रणी तो आगे रहने वाला। सही, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है जो पहले का हो। भूतपूर्व, जिसका निवारण न किया जा सके। अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए कष्ट साध्य। और ऑप्शन नंबर 4 है जो आंख के सामने हो प्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा जो पहले का हो अभूतपूर्व। असंगत विकल्प पूछा ना, हाँ ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पारितोष, ऑप्शन नंबर 2 संतोष, ऑप्शन नंबर 3 अनुतोष, या ऑप्शन नंबर 4 आशुतोष। तो आपने देखा होगा कि जो शिव जी का पर्यायवाची वो भी आशुतोष होता है। मतलब जो कम में प्रसन्न होने वाला होता है या शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको आशुतोष बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम शिव जी के अगर धतूरा ये एक अगर बेलपत्र भी चढ़ा दें तो कहते हैं कि वो भोले हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी आपके इष्ट अगर कोई दूसरे हैं तो उनकी आपको काफ़ी पूजा अर्चना करनी पड़ती है, लेकिन जिनके इष्ट शिव जी हैं उनको अगर आप एक बेल का पत्ता चढ़ा दो या धतूरा चढ़ा दो तो वो उसमें भी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें भी खुश हो जाते हैं। तो ये शिव जी का पर्यायवाची होता है आशुतोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जो हमेशा रहने वाला हो, जो प्रारंभ से चला आ रहा हो, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। ऑप्शन नंबर 4 है जो तत्व को जानने वाला हो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो।
ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, जिसकी कोई संतान न हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है निरुष्ट है। ऑप्शन नंबर 2 बांझ, ऑप्शन नंबर 3 कलंकिनी, या ऑप्शन नंबर 4 निसंतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके निसंतान। कई इसमें सोचेंगे बांझ वो होती है जिसके बच्चा हो ही नहीं रहा हो, मतलब जिनके बच्चा ना हो रहा हो। और जो ऑप्शन नंबर 4 है जिसकी कोई संतान न हो, उसको बोलते हैं निसंतान की, मतलब उनके संतान कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 अनूठा, ऑप्शन नंबर 2 अधितज्ञा, ऑप्शन नंबर 3 तका, और ऑप्शन नंबर 4 अद्भुता। पर्वत के नीचे की, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि नीचे के पूछे तो ऊपर की बतानी है, ऊपर की पूछे तो नीचे की बतानी है। अब आप एक होगी ये कौन सा मतलब हुआ, इससे कैसे याद होगा। तो इसमें पूछे नीचे की, तो हमें देखना है कि नीचे का मतलब हमें ऊपर का बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें आपको दिख रहा है उपतका, मतलब नीचे की पूछे तो हमें उपतका मतलब ऊपर की बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर वो आपको जो ऑप्शन नंबर 3 उपतका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपतका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो मतलब हमें इसका क्या बताना है, उल्टा। तो हमें बताना है नीचे की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि नहीं होगा, पर्वत की छाया नहीं होगा, नृत्य की एक विद्या नहीं होगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्वत के नीचे की भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 असूया, ऑप्शन नंबर 2 अमर्ष, ऑप्शन नंबर 3 अभिहिता, ऑप्शन नंबर 4 अक्षबूर्त। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिहिता। एक मिनट, अभिहिता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है गद्य काव्य, ऑप्शन नंबर 2 है चंपू, ऑप्शन नंबर 3 है गद्य गीत, ऑप्शन नंबर 4 है मिश्रित वाक्य। उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 चंपू। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों में से उसको चंपू बोलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 योगी, ऑप्शन नंबर 2 तपस्वी, ऑप्शन नंबर 3 श्रमण, और ऑप्शन नंबर 4 परिव्राजक। इसका जो राइट आंसर वो आपके हो जाएगा एक मिनट, परिव्राजक है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी 7 तारीख 10वें महीने 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी बुक से लिया हो। वही सारे हैं कि जो पूछे गए वही मतलब रिपीट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसी वजह से ये आपके काफ़ी मतलब जो हेल्पफुल है वो आपकी क्लास से होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है मार्मिक, ऑप्शन नंबर 2 मर्मज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 मर्म स्पर्शी, या ऑप्शन नंबर 4 मर्म ज्ञानी। इसका जो राइट आंसर आपकी होगा वो होगा मर्मज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिताहारी शब्द के लिए वाक्यांश छाटिए। उपवास करने वाला अर्थ है, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूसी बरतने वाला। कम भोजन करने वाला होता है उसको बोलते हैं मिताहारी, मतलब जो कम भोजन करता है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी, ज़्यादा करने वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है जो भूमि उपजाऊ हो। उर्वरा, इंद्र से संबंधित, ऐन्द्रिक, श्लोक से संबंधित, ऐतिहासिक जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक।
श्लोक से संबंधित इतिहास, ये गलत। इतिहास वो होता है जो पुराने समय से संबंधित हो, ना कि लोक से परलोक से, इनसे। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ चुका है। मिनट हुए 40, तो 20 मिनट में हमें अभी करने आपके 30-40 क्वेश्चन नोट करने, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हमको कम से कम करने पड़ेंगे। जिसके बराबर दूसरा नंबर वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 है अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर 3 है अजय, ऑप्शन नंबर 4 है अतीन्द्रिय। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटना और विश्वास तो करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रत्यक्ष आंखों देखी, प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई कोई भी घटना। क्वेश्चन नंबर 73 त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो। त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालज्ञ। त्रिलोकी, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों में न हो। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपकी इसका, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालदर्शी, हाँ हमने तीनों काल देखे हो। ऑप्शन नंबर 2 जिसने जो तीनों कालों के बारे में देखता हो, जानता हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शत्रुओं को मार डालता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मोन, निर्दय। नश्वर जो शरीर से नश्वर है, जन्मान जो जन्म से अंधा है, निर्दय मतलब जिसमें दया का बिल्कुल भाव नहीं है, वो निर्दय हो गया। जन्म जो जन्म से अंधा है, तो इसका राइट आंसर वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश करता हो, शत्रुघ्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने। जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बातूनी, बातें ज़्यादा करने वाला। अटल, जो अपनी बात पे टिका रहे, जो ऐसे नहीं कि आज कुछ बोला कल कुछ बोला। अटल मतलब अपनी बात पे अड़िग रहने वाला, जैसे कि भीष्म पितामह थे। और तीसरा है बड़बोला, ज़्यादा बोलने वाला। चौथा है मौन, मतलब जो चुपचाप रहने वाला हमेशा। इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा अटल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर अटल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। वाक्यांश के लिए शब्द होगा धरोहर, 3 धरनी और 4 धीवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धरोहर। जैसे कि आपने देखा को विश्व धरोहर में शामिल। धरोहर मतलब जिन चीज़ों को संरक्षण या जिनको बचाने की ज़रूरत है, जो हमारे एक तरीके से इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको वैसे धरोहर के लिए यूज़ में लिया जाता है इस शब्द को। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है भग्न, ऑप्शन नंबर 2 है खंडित, ऑप्शन नंबर 3 है खंडिताकार, ऑप्शन नंबर 4 है भग्नावशेष। इसका जो राइट आंसर आपके होगा वो है भग्ना। फर्स्ट क्लास है ना, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जैसे जैसे हम करेंगे क्लासें, वैसे वैसे आपको काफ़ी मतलब परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसकी वजह से सारी दिक्कतें जो हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 भग्नावशेष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्बि संधि, ऑप्शन नंबर 2 छद्म संधि, ऑप्शन नंबर 3 कूट संधि, ऑप्शन नंबर 4 दुष्ट संधि। ऑप्शन नंबर 1 है जो दुर्बि संधि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। संक्रामक रोग, जैसे कोरोना आया था हमारे 2020
1920 में आया था मेरे हिसाब से शायद, या इसके आसपास। तो वो लोग जैसे आसपास बैठने लोगों ने छोड़ दिया था, जैसे गलती से भी कोई टच कर लेता तो वो उनके मुंह से वो फूल झाड़ने लगती कि तूने मेरे को टच कैसे किया, पता नहीं तूने चेकअप नहीं किया होगा, मुझे नहीं मरना और मुझे भी काफ़ी जीना है, ऐसी मतलब बातें होती थी। मतलब जो छूने से होते हैं वो संक्रामक रोग पर बोलते हैं। चर्म रोग मतलब जो त्वचा से संबंधित होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपकी हो जाएगा संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 है सार्वकालिक, ऑप्शन नंबर 2 है सार्वजनिक, ऑप्शन नंबर 3 है सार्वदेशिक, या ऑप्शन नंबर 4 है सार्वभौमिक। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपके आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य, सही है। अनायास प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नति। इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विकल्प में वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है? जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, आदि से अंत तक, आद्योपांत, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, लौट कर आया हुआ, अभ्यागत। इसका जो राइट आंसर आपके है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लौट कर आया हुआ, अभ्यागत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा? परती, ऑप्शन नंबर 2 कछार, ऑप्शन नंबर 3 बीहड़, या ऑप्शन नंबर 4 उसर। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 अवर्ण्य, ऑप्शन नंबर 2 अल्पभाषी, ऑप्शन नंबर 3 अभेद्य, ऑप्शन नंबर 4 दर्शनीय। सीधा सा दिख रहा है, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपके 1 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? जिस इतिहास के प्रमाण हो, अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास, या ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। ज्ञात इतिहास से जो पूर्व का समय होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, या समतल भूमि। तो उर्वरा शब्द के लिए जो सही वाक्यांश है वो हो जाएगा आपके उपजाऊ भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? विशेषज्ञ मतलब किसी भी विषय में विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धिमान, ऑप्शन नंबर 3 वाक्पटु जो बोलने में होशियार हो, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो प्रत्युत्पन्नति। इसका जो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ, सही है। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, ये गलत है। सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष, बिना पलक झपकाए, निमिलित। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जिसका कोई अंत न हो, या वह जिसे रोका न जा सके। ऑप्शन नंबर 4 वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए।
ऑप्शन नंबर 3 है जिसे रोका न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अनिरुद्ध। वैसे हमारे अनिरुद्धाचार्य जी वे भी काफ़ी पॉपुलर हो रखे हैं, याद आ गया अनिरुद्ध से। गजब गजब के जो हैं वो देते हैं विचार अपने लोगों पे। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 80, जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अनिर्वचनीय, ऑप्शन 2 वचनीय, ऑप्शन नंबर 3 अवचनीय, ऑप्शन नंबर 4 बेवचनीय। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 ग्लानि, ऑप्शन नंबर 2 शोभ, ऑप्शन नंबर 3 लज्जा, या ऑप्शन नंबर 4 दृढ़ा। शोभ मतलब शोभा, किसी भी शोभा देना मतलब जो लाइन सुनी होगी आपने, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लानि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, दुर्भेद्य शब्द का अर्थ है जिसे भेदा ही न जा सके, जिसे सरलता से भेदा जा सके, जिसे भेद कोई न जान सके, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसको बोलते हैं दुर्भेद्य। क्वेश्चन नंबर 83, अमूल्य शब्द का अर्थ है जिसका मूल्य बढ़ता हुआ हो, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य आंका ही न जा सके। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिसका मूल्य आंका न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अमूल्य। जो काम आसान हो के लिए सार्थक शब्द है। बाएं हाथ का, दूसरा सुकर, तीसरा दाएं हाथ का, या चौथा हस्तांतरगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी सुकर। ऑप्शन नंबर 2 सुकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, परावलंबी, निराश्रित, चौथा कृतकार्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 परावलंबी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 86, टाइम काफ़ी हो गया तो अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि 1 घंटे में इसको हमारा कंप्लीट करने का लक्ष्य था। प्रयास करेंगे 1 घंटे में इसको कंप्लीट करें। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभियुक्त। क्वेश्चन नंबर 87, पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रायश्चित। क्वेश्चन नंबर 28, कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण। क्वेश्चन नंबर 90, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 कुल केतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुलांगार, कुल केतु, कुलांतवश, कुलधर। इसका हो जाएगा आपकी कुलंगार। कुलांगार कुल का नाश करने वाला कुलांगार। 91, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दुस्तर, ऑप्शन नंबर 2 दुरूह, ऑप्शन नंबर 3 दुर्दांत, ऑप्शन नंबर 4 दुरूह। इसका जो राइट आंसर है वो आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुर्दांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पन्नमति, जो रोका हुआ ना हो, अनिरुद्ध। इसका जो राइट आपके आंसर होने वाला वो हो जाएगा जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो स्वयं उत्पन्न हुआ वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 स्वयं सिद्ध,
ऑप्शन नंबर 2 स्वयंभू, ऑप्शन नंबर 3 सहजात, ऑप्शन नंबर 4 प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न, उत्पन्न नहीं है, जो उत्पन्न वाला है प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। इसका जो राइट आंसर वो आपको हो जाएगा स्वयंभू। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जहाँ कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न, जिसे जीतना आसान हो, दुर्जय, जो आसानी से दिखाई न दे, दुर्लक्ष्य, जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाति दीर्घ। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, असंगत विकल्प को चयन कीजिए। जिसने ऋण चुका दिया हो, उत्मेरण, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, ब्याज निंदा, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ब्याज स्तुति, पर्वत का निचला मैदानी भाग, उगता क्या। इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसने ऋण चुका दिया हो, वो ऋण बोलते हैं, उसको उत्मेरण नहीं बोलते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जो हृदय को पिघाल दे, हृदय हृदय द्रावक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, चरिष्णु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, जिसे सबके विषय में जानकर सर्वज्ञ, 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, 5वां 12 पंचानन। 12 मासा जो होता है वो 12 महीने होता है, एक बार नहीं होता वो। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पति धर्मी, इसे कवर तो पतिव्रता, शोक की शुरुआत, शोकांत, सुंदराकार वाला, सुडोल, हिंसा करने वाला, हिंसक। ऑप्शन नंबर 2, शोक की शुरुआत, शोक का अंत होता है, शोक की शुरुआत नहीं होती, शोकारंभ होता है शुरुआत, शोकांत, सॉरी। 99, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बरसात के 4 महीने, चतुर्मास, 3 वेदों को जाने वाला त्रिवेदी, जिसकी इच्छा की गई परिहार्य, शक्ति का उपासक, शाक्त। ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी इच्छा की गई परिहार्य। क्वेश्चन नंबर 100, जिसका वर्णन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा? अवर्णनीय, ऑप्शन नंबर 2 वर्णातीत, ऑप्शन नंबर 3 अवर्णित, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपके होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवर्णनीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर 2 ऊपरगत, ऑप्शन नंबर 3 आत्मा है, ऑप्शन नंबर 4 मृत व्यक्ति। इसका जो आपके राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्ध्वगामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वाक्यांश के लिए शब्द है? ऑप्शन नंबर 4 कृतकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। रात का मध्य भाग निश्चित, दावे को पूरा करने वाला दावानल, बलि प्रकाश सिका हुआ अभ्यस्त, देखने की इच्छा, जिदृशा। रात का दावानल, ये ऑप्शन नंबर जो 2 है कि इसका गलत आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो धन देता है के लिए एक शब्द है? इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा धनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 105, 15 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, आप पर बीती, आप बीती, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, माल को ढोने वाली मालगाड़ी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर 3 देशद्रोही।
नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है? ऑप्शन नंबर 3 भरत वाक्य। 108 जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 परभृत। परभृत इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, नापाक हृदय से की जाने वाली मंत्रणा दुर्भी संधि, मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, जो श्लोक से भिन्न न हो अलौकिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो श्लोक से भिन्न न हो अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 110 वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दूत का कार्य दोते, हर 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष, दीक्षा देने वाला, दीक्षांत। तो इसके जो आपका राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर 4 दीक्षा देने वाला, दीक्षांत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आयात मतलब आना, यांत्रिकी, भारोपीय, निर्यात। तो इसका जो आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रयोजनीय। ऑप्शन नंबर 2 अप्रमाणिक। ऑप्शन नंबर 3 अप्रमेय। ऑप्शन नंबर 4 प्रमेय। तो इसका राइट आंसर जो आपके होने वाला वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आत्मश्लाघी, आत्माराम तुकाराम, आत्माराम। ऑप्शन नंबर 3 आत्मरथ या ऑप्शन नंबर 4 आत्मानंद। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आत्मश्लाघी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त स्थानापान शब्द नहीं है। मांसल व मोटा शरीर, स्थूलकाय, ये गलत है। स्थूल शरीर बोलते हैं उसको। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला, दीर्घ सूत्री, कम भोजन करने वाला, मिता आहार, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। ऑप्शन नंबर 4 स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। क्योंकि स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या कहलाता है। जैसे पिता को मारने वाला पितहंता, माता को मारने वाला मातृहंता, भाई को मारने वाला भ्रातृहंता, या अपनी हिस्ट्री में इन सब में पढ़ाई होगा। क्वेश्चन नंबर 116 अत्यधिक सुंदर और प्रिय, अतिकांत, पूर्व दिशा की प्रातकालीन लाली अरुणा, अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, अनिश्चित जीव का आकाश वृत्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंगूठे व मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। उसको तर्जनी बोलते हैं। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है मध्यमा। ऑप्शन नंबर 2 अनामिका। ऑप्शन नंबर 3 कनिष्ठा। ऑप्शन नंबर 4 तर्जनी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तर्जनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। पैर से सिर तक, मस्तक झुकाने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, आलोचना के योग्य। इसका राइट आंसर आपको होने वाला है पैर से सिर तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हमारे और बच्चे हैं। 119 अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 आकस्मिक, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अभी और है तो अच्छा 4 क्वेश्चन और है। बातों को अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 लाल बुजक्कड़। ऑप्शन नंबर 2 बातुर। ऑप्शन नंबर 3 चुगलखोर। ऑप्शन नंबर 4 छिद्रान्वेषी। इसका जो राइट आंसर है वो आपके होने हो जाएगा लाल बुजक्कड़। जो बातों का हर कुछ ही मतलब निकाले उसको बोलते हैं लाल बुजक्कड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 121, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वक्ता, भविष्य की सोचकर बोलने वाला, दूरदर्शी, जो युगों से चला आ रहा है, प्राचीन, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। सार्थक नहीं है पूछा है, तो ये आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो युगों से चला आ रहा है, प्राचीन। ये जो युगों से चला आ रहा है उसको सनातन बोलते हैं, ना कि प्राचीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, यायावार शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? वह जो ध्यान लगा कर बैठता है, वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, वह जो बहुत सोच समझ या विचार कर बोलता है, वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह जो एक जगह टिक कर न रहता उसको क्या बोलते हैं? यायावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, अनादि, अनुश्रुति, श्रुति, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 2, अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर 2 अनुश्रुति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 123। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपकी रिवीजन मोड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार देखते हैं। बाकी तो आपको मैं बोलता हूँ आपको बुक ही पढ़नी चाहिए। बाकी अगर आपको पीवाई को लगाने कम समय, मतलब आप इसको 2x पे करके देखेंगे तो 30 मिनट में ये आसपास खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको इसको 7-8 बार अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान करे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।